स्टूडेंट्स, आज सभी छात्र छात्राओं का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। और छात्रों, आज मैं आपके लिए लेकर रहा हूं 9th क्लास की सामाजिक अध्ययन के नागरिक शास्त्र की किताब से चैप्टर नंबर 6 लोकतंत्र के अधिकार। और इसमें आज हम कर रहे हैं इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न। सबसे पहले आपको निर्देश दूंगा कि आपने सभी को अच्छे से इस पाठ को पढ़ना है। कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे, घर पे आपको पढ़ना है। और आज हम इसके अभ्यास के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जो सबसे पहला अभ्यास का प्रश्न है जो इसमें की बुक में दिया वो है, कोसोवा किस पुराने देश का प्रांत है? कोई देश था पुराना, उस पुराने देश में एक प्रांत था जिसका नाम था कोसोवा। वो कौन सा था? वो था युगोस्लाविया। इसका प्रश्न नंबर 2, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? मौलिक अधिकार जो हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं संविधान में, उसका रक्षक कौन है? उसका रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। यदि हमारे मौलिक अधिकार छीने जाते हैं तो हम उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार बाकी अधिकारों को प्रभावी बनाता है या दूसरे अधिकारों की रक्षा करता है? हमें मौलिक अधिकार संविधान में 7 दिए गए थे, जिसे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। हमारे पास अब 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से 5 अधिकारों को रक्षा करने के लिए छठे अधिकार का उपयोग किया जाता है। जो छठा अधिकार है उसका नाम है संवैधानिक उपचार का अधिकार। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार, इस अधिकार के तहत हम अपने दूसरे अधिकारों का बचाते हैं, दूसरे अधिकारों को अपने दूसरे अधिकारों को रक्षा करते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 5। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे मौलिक अधिकार है उन अधिकारों में कौन से अधिकार को आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। इस अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, हृदय कहा है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? इनका महत्व क्या है? इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें मौलिक अधिकार जानना। मौलिक है जो हमें मौलिक रूप से जो अधिकार मिले हुए हैं, अर्थात ऐसी सुविधा जो मानव के व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण रूप से सहयोगी होती है। देखिए, ऐसी सुविधाएं जो मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए पूर्ण रूप से सहयोगी होती है। मनुष्य का जो विकास होता है, हर प्रकार का सार्वभौमिक विकास है, उसमें जो सुविधा सहयोग करती है उन्हें हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। इसका महत्व क्या है? नंबर 1, इससे जीवन सुखमय बनता है, क्योंकि जो हमें अधिकार मिले उन अधिकारों से हमें रहने सहने का जीवन में मौका मिलता है। यदि हमें हमारे को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकते अधिकारियों का नीति को पहुंचाता तो हम अपील कर सकते हैं। दूसरा, शोषण से बचाओ। जो कुछ लोग हैं दूसरे लोगों का शोषण करते हैं, उससे बचाने के लिए जो हमें संविधान में 6 मौलिक अधिकार मिले हैं वे हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए मौलिक अधिकारों का बड़ा महत्व है। ये गरीब पब्लिक जनता को अमीर लोगों के शोषण से बचाते हैं। नंबर 3, उन्नति के अवसर। जो मौलिक अधिकार है उनके अनुसार हर आदमी को अपने विकास के लिए, उन्नति के लिए अच्छे अवसर मौके मिलते हैं, जिसके जरिए अपने जीवन का उस स्तर समाप्त तक पहुंचने में संबंधित होते हैं, अच्छे होते हैं। इस प्रकार जो ऐसी सुविधाएं जो मानव के जीवन के व्यक्ति के विकास के लिए दी गई हैं, उन सुविधाओं को मौलिक अधिकार कहते हैं। ये मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो उसके अधिकार की बात हो, चाहे उसके अधिकारों की रक्षा की बात हो, शोषण से बचाव हो, या उन्नति के अवसर हो, या जीवन सुख में बनाना, इन सब में उसका बड़ा महत्व है। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगला है, गुयातानामो बे की जेल की घटना का वर्णन करें। ये गुयातानामो बे जेल क्या थी? आपको पता है अमेरिका में एक 2001 के सितंबर 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक घटना घटी जिसके बड़े दोषी थे
उन दोषियों को पकड़ने के लिए पूरे विश्व से अमेरिका ने अपनी फौज लगा दी और पूरे देश से विश्व से उन्होंने 600 लोगों को पकड़ा। इस घटना के दोष में 11 सितंबर 2001 को जो घटना घटी जिसके कारण पूरे अमेरिका को हिला करके रख दिया था और अमेरिका में जो वायुयान से एक पूरी इमारत को डाल दिया गया था, उस घटना के कारण अमेरिका ने विश्व से 600 लोगों को पकड़ा जो इनको दोषी पाया गया। और इन दोषी लोगों के साथ उन्होंने इन दोषी लोगों को दोषी मानते हुए क्यूबा के निकट गुआंतानामो बे टापू, गुआंतानामो बे टापू का नाम है, गुआंतानामो बे टापू के समीप क्यूबा के समीप गुआंतानामो टापू है। उस टापू पर एक जेल में इन लोगों को रखा गया था जहां पर इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था, कृत्य अमानवीय व्यवहार करके सजा दी जाती थी जो गलत थी। यूनाइटेड स्टेट्स या सोवियत संघ ने पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना, एक संघ बनाया गया। उसी पूरे देश का उसने संयुक्त राष्ट्र के सचिव ने इस जेल को बंद करने के लिए कहा। उस संघ ने जो संघ बनाया था संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिव, उसने कहा कि इस जेल को बंद कर दिया जाए और लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए। परंतु अमेरिका ने इस बात से मना कर दिया कि वो इस जेल को बंद नहीं करेगा और जो दोषी है इनके साथ इसी प्रकार दुर्व्यवहार करेगा। इसके बाद ये थी हमारी गुआंतानामो बे जेल का घटना। प्रश्न नंबर 7 पर सऊदी अरब से नागरिक अधिकार का वर्णन करो। सऊदी अरब है, उसमें नागरिक अधिकार कैसे है, नागरिकों के अधिकार क्या मिले हैं। नंबर 1, सबसे पहले इस देश में जो सऊदी अरब है एक ही वंश का राजा है। यहाँ पर एक ही वंश का राजा बनता है हर बार, उसी में इधर पीढ़ी दर चलता जा रहा है जिसको शाह की उपाधि दी जाती है। इसके बाद जो सऊदी अरब में राजा की कार्यपालिका और न्यायपालिका का चुनाव करता है, यानी कार्यपालिका और जो न्यायपालिका बनाता है वो राजा अपनी मर्जी से बनाता है, अपने लोगों को ही बनाता है ताकि उन पर अपना दबाव बना रहे। नंबर 3, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। सऊदी अरब में लोगों को कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, सिर्फ देश का इस्लाम धर्म ही मनाया जाता है। वो किसी धर्म को नहीं अपना सकते, अपनी मर्जी से पाठ पूजा नहीं कर सकते। नंबर 4 है स्त्रियों पर सार्वजनिक पाबंदी। जो नंबर 4 है स्त्रियों पर सार्वजनिक पाबंदी लगी हुई, स्त्रियों घर से बाहर नहीं जाना था, उनको भी क्या कहते हैं उसमें बुर्के में ही रहना पड़ता है और घर से बाहर उनको निकलने की इजाजत नहीं है, न ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने का काम करने की इजाजत है। नंबर 5, संगठन बना सकते। सऊदी अरब में कोई भी संगठन नहीं बन सकता, देश के खिलाफ नहीं बोल सकता। नंबर 6, मीडिया पर शाह का नियंत्रण। जो राजा होता है उसका मीडिया की मर्जी से कार्य करता है, मीडिया की मर्जी नहीं चलती। अपनी मर्जी से कोई भाषण है या कुछ कहना है तो राजा की इच्छा के अनुरूप ही वहां का मीडिया काम करता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि सऊदी अरब में लोकतंत्र न होकर के राजतंत्र है और जहां पर लोगों को अपने अधिकार नहीं है। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया था कि सऊदी अरब में नागरिक अधिकार कैसे हैं, तो इस प्रकार ना तो वहां पर खुल के बोल सकते हैं, ना खुल के धर्म को मना सकते हैं, ना संगठन बना सकते हैं, न ही इस तरह कोई सार्वजनिक रूप से किसी क्षेत्र में भाग ले सकती हैं और रह सकती हैं। तो ये था हमारा सऊदी अरब के बारे में। और स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी, बाकी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।